आज लोग जरा ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रहे तो दिखाई दे रहा मुझे कुछ। टुडे आई एम फीलिंग पीपल आर मोर ब्यूटीफुल देन एवर, रियली। संगीता जी सही कह रहा हूँ? यूट्यूब, यस, एवरीवन, आई एम फीलिंग एक्चुअली। संगीता बोलती है ठहर जाओ, ऐसा बाबा है, ठहर जाओ बोलती है। यानी मैंने बोला बाबा थोड़ा दिन रुक जाओगे। आइडिया इसका इतना बढ़िया है, लड़की बहुत अच्छा आइडिया दी, जैसे ये वाला आइडिया, वो सही आइडिया। एक आध हफ्ते रुको आप तो कम से कम। नहीं तो 2-3 दिन तो अंदर की इच्छा हुई, आज फोन में बैठा नहीं, ऐसा दर्शन हुआ। हम बैठते नहीं थे फोन में, पहले जब बैठा है तो हमें सब पता नहीं, दर्शन हुआ ऐसा और खुल गया। आप सब चीजें जो जुड़ जाती हैं। हमको क्या लगा जैसे किसी मंदिर में एक सोने की ईंट लग जाती है तो पूरा मंदिर बहुत बढ़िया हो जाता है आपके आगे से। हमको जो लगा वो ऐसा लगा, क्या ये तो परमात्मा की लीला है, इसकी महिमा कहाँ उघाड़ता है, कहाँ खेल कराता है, उसकी लीला है। तो आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लगा कि ऐसे लोग कभी कभी आते रहे तो ये क्या ट्यूनिंग बहुत बढ़िया, क्योंकि ट्यूनिंग वाला खेल है ना, इतनी अच्छी ट्यूनिंग बनती नहीं है, मतलब बनती तो है लेकिन ऐसी के बिल्कुल ऐसी हो जाती तो उससे मुझे बहुत गुनाह जैसे आज हुआ था। तो अगर ये आइडिया लग गया हो ऐसा तो हम बहुत अति प्रसन्न। ऐसा होता है आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना, आप लोग पहले से ज़्यादा सुंदर हैं, लग रहा है तो मुझे भ्रम तो नहीं हुआ? नहीं, जो होता नहीं है जो होता नहीं। आपकी प्रेजेंस ने खूबसूरत बना दिया हमको। अच्छा ऐसा है, चलो ये भी मान लेते हैं अगर आप कह रहे हो तो मान लेते। अब आप कहाँ से शुरू करें, कैसा उसका कोई आयोजन किया जाए? आप बोलो ना थोड़ा बहुत। नीचे बातचीत चलती थी साधना के बारे में, उसने पूछा तो हमने बोला कि सब परिस्थिति साधना है, सब परिस्थिति, कुछ खड़ा नहीं करना है तो साधना हो जाती है स्वयं। साधना और साध्य एक ही है, ये शब्दों में अपन बता सकते हैं पर शब्दों में आता नहीं है। साथ साथ चलते हैं तो उसका मर्म पकड़ा आता है और अनुसंधान रहता है, पूरा जीवन समाजिता रहती है और एनर्जी एक हो जाती है, ध्यान हो जाता है समझ। बाकी ध्यान शब्द ध्यान नहीं है, प्रेम शब्द प्रेम नहीं है, ऐसा उसका अनुभूति करना है। वर्तमान में शक्य है, देखना सुनना पढ़ना एक ही लाइन में है, वर्तमान में शक्य है। इसलिए वर्तमान वो ईश्वर बोला वो सोने में अपनी बात वर्तमान ही है, अभी टोटल पूरा होते हैं तो ध्यान हो जाता है। पूरा जीवन ध्यान है। बाद में ध्यान मीनिंग समाज विवेक, ध्यान पेवायशील है, पूरी मानव जात को लागू पड़ता है। ये ध्यान चलता है, बोलते हैं ऐसा तो मौन है, सुनते हैं टोटल एक ही है। ये अनुभव करना अद्भुत है, करना चाहिए। ये जीवन मिला है और नई बातें सुनी तो जीना चाहिए। बाद में शब्द चले जाते हैं, अपनी हाइट हर रोज बढ़ती है, ऊर्ध्वगमन होता है हर रोज। शब्द को साधन है, संकेत है, शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। बाद में सबकी जीत होती है, हर जीत है ही नहीं, सबका पूरा ऑडियंस ऊपर उठता है।
ऐसी अनुभूति होती है, एकता का अनुभव होता है, नवीनता का अनुभव होता है, नित्य नूतन, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, पल पल बदलाता रहता है। इसलिए जीवन अपन को जीवंत लगता है, जीने जैसा जीना चाहिए पूरा जीवन। सही क्रांति यही है, सही सेवा पूजा भी यही है, स्वयं होता है, सहज होता है, सरल होता है। जो आप शुरुआत से आपको यानी ये तो नहीं हो रहा, तो कैसे शुरुआत कैसे हुई है आप बताइए। मेरी शुरुआत तो 83 में हुई थी, पर हम वो टाइम भी हम सुनते थे, हम सीरियसली जानने के लिए नहीं, कहीं टाइम पास करने के लिए नहीं, टोटल दिल से सुनते थे। समझे, वो टाइम भी जड़ जाता था। शुरुआत हुई थी 83 में। ये अभी भूख मिटती ही नहीं है, साथ साथ तुपती भी होती है। अपन सही होवे, प्रामाणिक होवे, अपना इरादा सही होवे, तो ये हाइट बढ़ती रहती है, शुरुआत होती है। पहले तो शुरुआत ही नहीं होती, पहले क्या इसलिए सुख दुख होता है, घंटाला आता है। क्रांति होती है शुरुआत में, मुक्त होने के बाद ही शुरुआत होती है, ऐसा स्पार्क होने के बाद में छोटी चिंगारी बड़ी होती है, ऐसा बढ़ता ही रहता है आगे, हाइट अपना विशालता बढ़ती ही रहती है, इसलिए अच्छा लगता है। जिधर जाते हैं उधर वातावरण बन जाता है, किधर भी आप सुगंध आती है, जीवन कोई जीवन है जीने जैसा। सबके लिए शक्य है, किसी की मोनोपोली नहीं है। सही भूख है तो ताला भी है, कुछ भी शक्य नहीं है, अपने हाथ में ही है, खुद ही, दूसरा है ही नहीं। कल बात हुई ना, तो व्यवहार में है हम तुम, अंदर से तो एक ही है। ये अनुभव करना अद्भुत है। अध्यात्म मीनिंग जात अनुभव, खुद का क्या व्यक्तिगत है, खुद के लिए है अध्यात्म, बाद में समग्र हो जाता है। जब आपने बात की थी तब आप सुना हृदय से, तो इसके अलावा भी साथ में कुछ और जोड़ा, वजह सुनने को ही अपना ध्यान बना लिया। सुनना वही ध्यान है, टोटल सुनना, देखना सुनना। कोई और विधि आपने इसके साथ में करी ध्यान के लिए? ना, हमने विधि नहीं किया, क्या मैं स्वभाव में नहीं था पहला, पर जो विधि करते उसके प्रति सुख भी नहीं किसी के प्रति। क्या आपने किया होगा गए जन्म, इसलिए सुख नहीं है, हम कहीं छोटा बड़ा नहीं है कोई, क्या नहीं तो वर्गीकरण हो जाता है, छोटा बड़ा है ही नहीं। इसलिए खुद को भी प्रेम करना है, खुद को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, नहीं तो विरोधाभास आता है। अगर अपने अंदर भगवान बैठे, में जीवन विरोधाभास नहीं है, जीवन संगीतमय, शांतिमय, आनंदमय है। ये कला है सबसे बड़ी। और विरोधाभास में सत्य छुपा हुआ है, पर अपन देखते नहीं है अपने खुद के अंदर, नहीं तो अनुसंधान रहता है, बाद में विरोधाभास चला जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव समझा जुड़ा हुआ है, जो समझ में आता है तो ये शब्दों से पर उठ जाते हैं, बाद में शब्दों को अपन रम सकते हैं शब्दों में, नहीं तो शब्दों विचार तो किधर भी ले जाते नहीं है, उसका उपयोग है, साधन है, पर उपभोग करते हैं तो प्लेन नीचे आ जाता है, मजा लेते हैं तो पीड़ा होती है, कजा होती है। आनंद का विरोधी शब्द नहीं है, वो अपना स्वरूप है, अपना स्वभाव है, अरे स्वभाव में रहना वही अध्यात्म है, पूरा गीता का निचोड़ है। और हमें प्रभाव में जीते हैं, इसलिए मिसगाइड होते हैं। प्रभाव मीनिंग दूसरा आ गया ना, तो दूसरा है नहीं, दूसरा मीनिंग बोझा, ईगो,
और उसका व्यक्तित्व ही नहीं है ईगो का, वो भ्रांति है, कल्पना है व्यक्तित्व। इसलिए भगवान बोलते थे कि ऑपरेशन करो ईगो निकले नहीं हम, ये भ्रांति है। जैसे ओशो कहते थे कि किसी के लिए ज्ञान मार्ग होता है, किसी के लिए भक्ति, किसी के लिए योग का मार्ग होता है, तो वो मेरे लिए कौन सा सूटेबल है? मर्म लेने का है, वो भगवान ने बोला हो मार्ग है, बाद में एक हो जाता है सब मार्ग, है ना। ज्ञान भक्ति और कर्म जुड़ा हुआ है, एक लाइन में है, आगे पीछे नहीं है, ऐसी अनुभूति होती है। बाद में मार्ग से परे उठ जाते हैं, और शब्दों में वो बोल सकते हैं ये व्यवहार में, पर अपन शब्द पकड़ते हैं, इसलिए प्रश्न बना रहता है सारा जीवन का। शब्द खुला नहीं होता, शब्द संबंध करा के चला जाता है, जरूर पड़े आता है। शब्दों को भी योग्य महत्व देना चाहिए। नहीं, जैसे किसी के लिए समर्पण करना बहुत आसान होता है, समर्पण कर देता है और करके प्राप्त करता है, तो वो अपना नेचर समर्पण का है कि ज्ञान का है, योग का है, तो वो समझ नहीं आता। लेकिन खुद को रस होता है तो ये इजी हो जाता है। किसी को कहने से अपन रस लेते हैं ना, इसलिए वो प्रश्न बना रहता है, हाई लगता है। खुद को रस होता है तो बहुत एकदम सरल हो जाता है मार्ग, कोई भी मार्ग, उन्हें कहने से नहीं। जो खुद जागते हैं वो सोते नहीं है। हम खुद जागते हैं तो एकदम सरल हो जाता है, ऐसा ही इसमें भी बहुत ईजी हो जाता है, तो बहुत ईजी है। क्योंकि अपन ही है, अपना स्वभाव ही है। हमको पहला प्रश्न किया था हमने उपनिषद कि हमको मुक्त होना है, इसलिए सब भोग देने के लिए हम तैयार हैं। इतनी भूख थी, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, भोग देने के लिए तैयार था। उसने बोला कि किसको मुक्त होना है, अरे क्यों? क्योंकि मन को ऊपर ऊपर का दिखता है ना, मुक्त होना है, बनना है, उसका अंत ही नहीं आता। वो टाइम लाइट हो गई थोड़ी, वो समझ काम करती है, बढ़ती रहती है, इसलिए जीवंत लगता है। और विश्वास आ गया, अभी विश्वास वही भगवान आगे ले जाता है। अपन को सर्टिफिकेट चाहिए नहीं किसी का, अपना जीवन ही ले जाओ, यही जीवन है। ऐसे शब्दों में तो आता ही नहीं है ना, ये अनुभूति का विषय है, अनुभव का विषय। गुड़ कितना मीठा है शब्दों में आता ही नहीं है, इसलिए साथ साथ चलते हैं तो ये जड़ जाता है, गलत होता है। इतनी मदद होती है मित्र भाव से एक लेवल पे, टोटल होते हैं तो वर्तमान में ऊपर, आगे पीछे होता है तो ऊपर से चला जाता है, नहीं तो ध्यान हो जाता है, वातावरण हल्कापन हो जाता है, उसमें जड़ जाता है, गलत होता है। अपन मिलते या नहीं मिलते, इतनी मदद होती। ऊपर के घर पे ले जाता है तो भी संघर्ष होता है, और नॉलेज बन जाता है। इसलिए सुनना वही ध्यान बोला, देखना वही दर्शन, बाद में क्रियाशीलता आती स्वयं। इसलिए बोला कि वर्तमान में ही सबके है, देखना, सुनना, पढ़ना एक लाइन में ही। ये अनुभव करना अद्भुत है, हमें करना चाहिए, तो सहयोग मिलता है। सब हाजिरी भी मदद करती है, वातावरण बनता है। बोलिए, किसी का प्रश्न हो तो बात सुन के।
वर्तमान में बने रहें इसके लिए कोई विधि है क्या जिसको रोज याद करते हैं, क्योंकि फिर वो दिमाग में विचार आते हैं तो वर्तमान से अलग हो जाते हैं। वही सांस, या तो सांस को देखते रहो और वो बहुत कठिन होता है। ये कौन बोलता है? क्या कि सांस को देख, कौन बोलता है? अभी बोला ना, वो सो बोलते ना कि सांस को देखते सुने, रहो। आपने बोला ना, किसने बताया हमको? उसको भी सुनो, वही विधि। विधि तो बहुत बताया भगवान ने, सुनते नहीं तो फंस जाते, सुनते नहीं तो फंस जाते टोटल। अपन बौद्धिक सुनते रहते, इसलिए प्रश्न सारा जीवन तक रहता है। सही पुरुषार्थ है। आपको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? कौन से गुरु, क्या मार्ग, क्या क्या, साधारण भाषा में बोले तो क्या क्या पापड़ बेस्ट हो? क्योंकि हम लोग अभी बेलने बाकी है, इसलिए आपसे कुछ पता नहीं है तो हम भी वैसे ही बेल लेंगे। आसान हो जाएगा हमको। दो पुरुषों कैसे ले घटना घटी है ऐसे ना, हम खुद ही जवाबदार थे। इसलिए खुद की भूल दिखी है, हमको पछतावा होगा। बताइए क्या घटना? अपनी दुकान पर थी, तेल में है वो दूसरा तेल, सैंपल वाला वो आया ना, वो सैंपल ले गया तो नापास हुआ, तो मैं कोर्ट में जाना पड़ा, सजा हुई थी सब। हमने गलत किया था, इसलिए वो दिख गया, पछतावा हुआ। बाद में ओशो का एक सन्यासी मिल गया, पहली दफ़े हमने अध्यात्म क्या है वो सुना उसके, मैं सुनता ही रहा, ठंडक मिला। ये वो टाइम शुरुआत हो गई, पहला पता ही नहीं था अध्यात्म क्या है। कितनी उम्र में ये? 30 उम्र, 1983 में। मेरा जन्म 1953 जन्मदिन। बाद में 1 साल में घटना घट गई, टोटल सुनते थे ना सीरियसली। 1 साल में? हाँ, 1 साल के बाद मैंने ये प्रश्न किया कि हमको मुक्त होना है, इसलिए सब भोग देने के लिए तैयार। तो मेरे मित्र ने बोला किसको मुक्त होना है, तो क्यों? सामने से प्रश्न किया, तो उधर फिर लाइट हो गई, दिख गया मुक्त हमको होना है, बनना है, वो दिख गया वो पल। तो समझ काम करती रहती है, आगे बढ़ती है समझ, रोज नया नया खुलता रहता है, अपन खुले होते हैं। सीरियसली रहते हो तो सबके है, सबके। बाद में कंपेयर नहीं होती किसी, कंपेयर कहाँ था गया, सुनते ही रहते, अच्छा बुरा, जज नहीं बनते, इसलिए एनर्जी का संचय होता है। कंपेयर में एनर्जी चली जाती है, विरोधाभास। कंपेयर नहीं करो तो भगवान मिल जाए, ऐसा। सरखामणी का अंत जीवन का आरंभ होता है, शुरुआत होती है। सरखामणी में पूरा जीवन चला जाता है। दूसरा ज्ञानी लगे तो अपन अज्ञानी, कंपेयर नहीं। दूसरा सुखी हो लगे तो अपन दुखी। इसलिए शब्दों को समझना है, तो शब्दों से परे उठ जाते, नहीं तो शब्दों के गुलाम अपन, विचारों का, शब्दों का, वो किधर भी ले जाते थे और विकृति आ जाती। नहीं तो सरस उपयोग है शब्दों का, उपयोग करना चाहिए, तो मुक्त होते। अपन उपभोग करते रहते हैं, इसलिए
वो होता है, दुख होता है, मज़ा होती है, मज़ा लेते हैं ना, दूसरा का अनुभव की, दूसरे की अनुभूति की। खुद का कुछ है नहीं, खुद का होना चाहिए। अध्यात्म मीनिंग जाते लोग तो सहयोग मिलता है, एक हो जाते हैं। नहीं तो विरोधाभास में पूरा जीवन चला जाता है, ज्ञान अज्ञान ऐसा है नहीं। हकीकत शब्द ही है, दोनों ही, मुक्ति बंधन। मुक्त होने की इच्छा होगी तो कायम बंधन में रहेंगे सारा जीवन। सुखी होने की इच्छा होगी तो कायम दुख में रहेंगे। ये द्वंद्व का वो अस्तित्व ही नहीं, उसका अपने खड़ा किया है। हमको मुक्त होना है, खड़ा किया, साइकोलॉजी हो गई, उसका अस्तित्व ही नहीं, व्यक्तित्व है मतलब उसकी कोई एनर्जी नहीं है, अपना आरोपण करते हैं। इसलिए विरोधाभास में जीवन चला जाता है। अगर जीवन विरोधाभास नहीं है, संगीत में तो ही ध्यान है, मर्म एक ही है। आपके लिए समझ ही ध्यान हो गया, समझ ही ध्यान। आप कहते हैं आप पहले बैठे नहीं थे, नहीं। तो हमारे लिए अभी तो सिर्फ बैठने से थोड़ा बैठे कैसे समझ में आ जाएगी। बैठने का दो मीटिंग हुई है, हमको बहुत अच्छा लगा है, पूरक बना लेफ्ट और राइट बटी, ऐसे दोनों पूरक है, समझ और ध्यान, ऐसा लगा। सब में सीख सकते हैं अपन, नेगेटिव में पॉजिटिव में, कंपेयर नहीं करना, पूरक है जिसको जो अनुकूल हो। यदि पूरा कंपेयर में जीवन चला जाता है। सब व्यक्ति असाधारण है, भगवान बोलते हैं गुलाब गुलाब है, मोगरा मोगरा, कोई अनुकूल नहीं, सुगंध आती रहती, एनर्जी एक हो जाती, समाधिता होती है, पूरा जीवन समाधिता है। जैसे वो जो कहते हैं कि इस समझ तक पहुंचने के लिए कि कोई भी साधक बहुत जन्मों से लगा होता है, और जैसे अगर पिछले बहुत से जन्मों की तैयारी से वो समझ बन गई है बट वो घटना नहीं घटी, तो हो सकता है अगले जन्म में आते ही वो घटना घट जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पिछले बहुत जन्मों से ध्यान विद्या करके उस समझ तक पहुँचे हो, मुझे पता नहीं, मैं बस पूछ रही हूँ, और इस जन्म में आते ही वो घटना। सही मृत्यु यही है, आसक्तियों का अंत, अज्ञान का अंत। बाद में जन्म मरण भी नहीं, वो फिजिकल है। शब्द ही द्वंद्व हो जाता है। भय क्यों लगता है अपन को? मृत्यु को लंबाते हैं इसलिए, भविष्य में मृत्यु होगा। मृत्यु अभी जो बढ़ता है वो जी सकता है। बाद में शब्द ही है, जन्मों में गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है। भविष्य में मृत्यु होता है तो भय लगता है, वो विचार भय खड़ा करता है। वो विचार को सुनो तो भय नहीं फेस करते। नहीं तो ये तो है जन्म मरण फिजिकल तो, पर अपना हेतु ये होना चाहिए, परे उठना है तो शब्द हो जाते हैं। शब्द ही है, गैप नहीं है, इसलिए शब्द ही है, एकाकार है। और हम शब्दों को महत्व देते हैं, इसलिए शब्दों में पूरा जीवन चला जाता है, उसका मर्म लेते ही नहीं। अब शब्द ही हकीकत नहीं है, हकीकत में कोई भय नहीं, वर्तमान में कोई भय नहीं, आगे पीछे का होता है। अपन आगे पीछे होते हैं, द्वंद्वों में, विरोधाभास में, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, कल्पना है। विचार में नहीं, कल्पना, स्वप्न। शब्दों को भी योग्य महत्व देना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं तो विरोधाभास में जीवन चला जाता है। शब्द खुला नहीं होता, शब्द खुला होना चाहिए। शब्दों में सत्य छुपा हुआ है, इतने तक।
विचार भी मुक्त होने के लिए आता है, पर अपन सुनते ही नहीं, ध्यान देते नहीं तो खुला होके चला जाता है। इसलिए उसको भौतिक बोला, शब्द विचार भौतिक। प्रेम करते हैं तो खुला होता है, पर अच्छा बुरा कहते हैं इसलिए भाग जाता है। कल शाम को हम लोग बैठे थे तो वहाँ मृत्यु के बारे में बाबा ने बताया। कई बार ओशो भी बताते हैं कि जीते जी मरने की कला, और मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो ये कला कैसे, क्या है जीते जी मर जाने की कला? मरने का आनंद आना चाहिए आसक्तियों का। कबीर का भी दोहा था ने, कब मरिया कब बेटिया परमानंद, जीते जी मरना है तो स्वर्ग है इधर, नहीं तो ना। मरने का आनंद है, हमको मरने का आनंद आता है। ये अपना खुराक हो जाता है बेहोशी। निमित्त बनते हैं ना अपन, मरते रहते हैं, सारा जीवन मरना है। सही मृत्यु यही है, आसक्ति का अज्ञान का। शारीरिक मृत्यु तो वो पता ही लगेगा नहीं, जड़ जाएगा आपको पत्ते की तरह। पर आसक्ति होगी तो डर लगता है, भय लगता है, सब छोड़ के जाना पड़ता है। और जीते जी मर गए तो अपन हो जाते हैं, मुक्त हो जाते, फ्री हो जाते, खेल सकते हैं, रम सकते हैं विशालता में। यही जीवन है, अनेक व्यक्तिगत है। दूर जाना है तो इधर से चलना पड़ेगा, वर्तमान में से, बाद में नजीक दूर नहीं है। सही मुद्दे, मरने का आनंद आना चाहिए, है ना। अपन को डर लगता है, भय लगता है, जीते हुए मरे हुए, ऐसा ही हुआ। जीते हुए मरे हुए, भय में जीते, भय मीनिंग मृत्यु। और बाबा ने बोला भय है तो प्रेम नहीं है, दोनों साथ रह सकते नहीं। न फेस करते तो भय नहीं है, शब्द ही है भय, दुख। और सन्मुख होते हैं तो शब्द ही है, नहीं तो भय लगता है, सर्प लगता है, उधर जाते नहीं होता, रुक जल जैसा ही है। और फेस करते नहीं इसलिए भय, नहीं तो रिलैक्स हो जाते तुरंत, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। खाली नॉलेज क्या करने का, अनुभव करना है, जितने अपन जानते हैं। नहीं तो वो तो बीमारी दूर ले जाता है नॉलेज, उसका उपयोग नहीं करते तो कट लगता है, कट लग जाता है ना, जैसे लोखंड को लगता है। चमक आनी चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए। प्रैक्टिकल जीने से शुद्धि होती है, स्वयं चित शुद्धि होती है, खुद को अनुभूति होती है। जीवन जीना है बालक की तरह, खुला होकर, गरीब हो जाने का है। बाबा के पास पता लगे किधर खड़े हैं, किधर भी जाओ सीख सकता है। अपना इरादा सही होना चाहिए, है तो पिघलता रहते हैं, व्यक्तित्व पिघलना चाहिए, तो अपनी वैश्विक तरफ अपनी गति होती है। नहीं तो उसका तो अस्तित्व ही नहीं व्यक्तित्व का, अपनी गति वैश्विक तरफ होगा। अपन वैश्विक है सब, इसलिए अपना जन्म हुआ है, तो जीवन सफल हो जाता है। अपन को इसी बनाना है, बातों सुन के जीना चाहिए। ये हम बोलते पर शब्दों में आता नहीं, ये मेरे लिए सही है, आप जियो तो आपका हो गया, किसी की मोनोपोली नहीं,
सबके लिए सबके, भगवान ने सबको बुद्धि दिया है, उसका उपयोग करना चाहिए। उपयोग ही नहीं करते खाली, इतना है अपना बिग पॉइंट। ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। पैसा का उपयोग करते हैं तो ऐसा है, तुक्ति होती है। पैसा थोड़ा खा सकते हैं, जो नॉलेज खा सकते नहीं, उसका उपयोग करना चाहिए तो मुक्त होते। व्यक्ति का, विचारों का, शब्दों का उपयोग करना चाहिए। अपन उपभोग करते रहते हैं, इसलिए रिवालिटी है, द्वंद्व है, नहीं तो द्वंद्व नहीं है। जय भगवान। बहुत सुंदर। ये जजमेंट को रोकने का कोई सूत्र, मतलब प्रैक्टिकल जजमेंट करते रहते हैं सब लोग। ये जजमेंट बाबा ही करेंगे। ठीक से सुन नहीं रहे थे। अगर ठीक से सुन लेते तो ये प्रश्न ही पैदा तो वही विडम्बना है। जब कोई कुछ कह रहा हो, सबसे अच्छी विधि है ठीक से सुनो। बढ़िया में बढ़िया विधि अगर कोई इस धरती पे है तो सुनने की कला है। तुम ठीक से तुम्हें तो सुन नहीं सकते, क्योंकि बहुत ऊटपटांग जीते हो। तुम्हारा इतना कोलाहल चलता रहता है कि तुम्हें तो कम से कम अभी नहीं सुनते, तो पक्की बात है। तो तुम्हें नहीं सुनते तो फिर किसी और को सुनो। सहज पड़ता है। जब तुम किसी और को सुनते हो तो थोड़ी जागरूकता होती है तुम, क्योंकि उस समय तुम यथार्थ में ज़्यादा, स्वप्न में कम होते हो। स्वप्न की मात्रा तुम्हारी घट जाती है और यथार्थ ज़्यादा होता है दूसरे की मौजूदगी से। तुम थोड़े मौजूद होते हो। अगर ठीक कला जो समझ में आ जाए कोई क्या बोल रहा है, आप अपने पे अगर कृपा करें तो इतना कर सकते हैं कि सुनते वक्त चिंतन ना करें, सिर्फ सुने। सुनने को अंगीकार कर लें, बाद में कर लेंगे हिसाब। हिसाब की बात है, वो बात की बात है। पहले तो आने देते ना, जो आ रहा है उसे आप अलाउ करें, आप खुल जाएं। लेकिन आपकी विडंबना ये है कि आप अपने अनुकूल चीज़ों को ही आने देते हैं। हिसाब बड़ा गजब का बैठा है, और जो आपके अनुकूल नहीं पड़ रही उसमें दीवार बन जाती है। तो वो सुनने की कला ही गई, तुमने नहीं सुना। और जिसने नहीं सुना वो समझेगा कैसे? समझने को सुनना अनिवार्य है। जब तुम कोई बात सुनते हो किसी की, साधारण बात भी, तो अगर तुमने पूरी सुन ली है तो शायद वो समझ में बैठेगी। अब तुमने सुनी नहीं है तो फिर समझ में कहां से बैठे? तो धर्म की जो बुनियाद है, गहरी बुनियाद, वो सुनने पर खड़ी हुई है। सुनने में तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, तुम सिर्फ होते हो। सुनने के लिए सुनने का प्रयास नहीं करना पड़ता। अगर तुम्हें ना सुनना हो तो प्रयास करोगे, समझना मेरी बात। अगर तुम्हें सुनने को ना सुनना करना हो तो तुम खुतर पुतर करोगे, कुछ प्रयास करोगे।
और अगर तुम्हें सुनना ही है तो वहां प्रयास नहीं है। सुनने में प्रयास की क्या, तुम्हारी मौजूदगी चाहिए बस। तुम सिर्फ मौजूद हो, सुनना तो हो जाता है, तुम मौजूद हो बस। अगर तुम्हारी मौजूदगी है तो सुनना हो जाए, और फिर समझना सुनने से आ ही जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा समझ। अगर ठीक से सुना है, जैसे कृष्णमूर्ति भी कहते हैं और भी कहते हैं, राइट लिसनिंग देन राइट अंडरस्टैंडिंग। अब ये धर्म पूरा का पूरा, पहले किसी और को सुनो, क्योंकि अपना तो हल्ला गुल्ला बहुत है। जब तुम किसी को सुनना सीख लोगे तो आप आश्चर्य करोगे, ये सारे उपनिषद के सूत्र तुम्हारे भीतर भी है। कोई चीज इस जगत में ऐसी नहीं है जो बाहर से तुम्हें लेना पड़ती है। तुम्हें ठीक से उपयोग करना नहीं आ रहा, ठीक से समझना नहीं। परमात्मा इतना पूर्ण है कि समस्त ज्ञान तुम्हारे भीतर मौजूद है, लेकिन कल ही भूल गए। पहले किसी और को सुन लो, उतावले मत हो। सुनते सुनते उतावले हो रहे हैं कि जब बंद हो फिर हम देखो। पूछ लिया स्वामी जी ने प्रश्न, बंद हुए और न तुरंत बंदूक खड़ी थी, वो सोच रहे होंगे, सुनते सुनते सोच रहे होंगे कि आगे मुझे क्या कहना। जो एक आदत होती है, दोष किसी का नहीं, ऐसा होता। अगर ये थोड़े रुक जाते कि अभी नहीं पूछते यार, जो बोला गया है उसको पचा तो लो, थोड़ा पचने देते हैं, कल पूछ लेंगे जो प्रश्न। थोड़ा अब सामने ही बोला गया है और बातें वही हैं, ठीक ठीक। अगर वो थोड़ी देर के लिए भी पचा ली गई होती तो आधा मसला हल हो जाता, आधा। आप आश्चर्य करें। और फिर अगर वो कहीं संदमंद में घुस गई तो बहुत कुछ मसला हल हो जाता है। तो मेरा निवेदन ये रहता है, साधारण से साधारण आदमी को भी सुनना, महापुरुषों को नहीं। ये कला सीख लो। अगर धर्म के जगत में तुम्हें प्रवेश करना है तो धैर्य जरूरी है। धर्म का धैर्य का बड़ा संबंध है, चोली दामन का संबंध है धर्म और धैर्य का। जिनके जीवन में धैर्य नहीं है, तुम क्यों नहीं सुन पाते? अधैर्य से बैठे हो, जीवन में इतना अधैर्य है, तो उबले जा रहे हो तो तुरंत ही फेंक देते हो बात। अगर धैर्य से सुन लिया तुमने, बहुत गहरा जाएगा, बहुत गहरा। मैं कह रहा हूं कि किसी महापुरुष को ही नहीं, अच्छे ढंग से अपनी पत्नी को भी सुन लेना, पड़ोसी को भी सुन लेना। अगर तुम्हें सुनने की कला आ गई तो तुम्हें उपनिषद के सूत्र बहुत जगह से मिलेंगे, क्योंकि जीवन एकांगी नहीं है, सर्वांगी है। जिसे ग्राहकता का रस आ गया, जिसे कला आ गई ग्राहकता की, वो उस कला का उपयोग हर जगह करता है। तुम कहीं भी बैठोगे, कहीं भी उठोगे, कहीं फिल्मी गाना सुनकर भी तुम्हें भक्ति की याद आ जाएगी। वो किसी और संदर्भ में गाया होगा, लेकिन तुम्हें तो कला आ गई है ना सुनने की। तुम उस गाने का पूरा अर्थ बदल दोगे, क्योंकि कौन क्या कहता है इतना मूल्यवान नहीं है। कौन क्या कहता है इतना मूल्यवान नहीं है। कौन कैसे सुनता है, किस हद तक सुनता है, किस गहराई तक सुनता है। समस्त शब्द ओमकार से निकलते हैं। शब्द का जन्म ओमकार से हुआ है। वाणी ओमकार का अभ्रंश है। कुछ भी हम बोलते हैं, अगर सुनने वाला ठीक से सुनेगा तो कुछ सुनाई देगा, सिवा ओमकार के और कुछ है ही नहीं। इस जगत में जो भी ध्वनि है, कुत्ता बोलता है कुत्ता,
चित्त को मत डालना उधर, ओमकार सुनाई देगा आपको। कुत्ते में चिड़ियां बोलती हैं, ओमकार का गुंजार करती है। इस जगत में शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ओमकार से हुई है। ओमकार इसकी जड़ है, वाणी अभ्रंश है उसका। ओमकार ही प्रकट होना चाह रहा है। आश्चर्य, हमारे तुम्हारे माध्यम से, सबके माध्यम से ओमकार प्रकट होना चाह रहा है, और ओमकार ही प्रकट होता है। जो तुमसे निकलता है वो ओमकार, जो तुम्हें सुनाई देता है वो ओमकार। अब ये कला तुम्हें आ गई, अगर तुम्हें ये समझ आ गई थोड़ी सी कि समस्त ध्वनियां ओमकार से पैदा होती है, समस्त ध्वनियों का केंद्र जो है ओमकार है, तो शब्द से तो ऊपर उठ गया। अब शब्द में जो नाद है, शब्द में जो संगीत है, तुम किसी का शब्द नहीं सुन रहे, तुम उसके शब्दों पे नहीं जाते, उसकी धुन पे जाते हो। आज कोई मित्र बजा रहे थे, ध्यान के बाद एक धुन थी, ऐसा लग रहा था ये ओमकार की धुन। एक सब लोगों में एक लहर सी हो रही थी, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। शब्द गायब थे, गाने वाला गायब था, एक धुनी थी, एक धुनी लहरा रही थी। ये धुनी सबसे लहराती, तुम्हारी पत्नी से भी लहराती, तुम्हारे बच्चों से भी लहराती। परमात्मा अनंत अनंत रूपों में खिल रहा है, बह रहा है। वाणी में क्या, मौन में क्या, दर्शन में क्या, अभिव्यक्ति में क्या, हर जगह उसी का पसार है। धैर्य चाहिए, धैर्य। अगर किसी चीज की जरूरत है तो धैर्य की। जहां बैठो, पहली बार और आखिरी बार बैठे हो ऐसा मानकर बैठना, इतनी समग्रता से बैठो। किसी चीज को जी रहे हो तो पहली बार और आखिरी बार जीना। जीवन बहुत क्षणिक होता है, छूता है और चला जाता है, छूता है और चला जाता है। उस छूने को इतना गहरा होने दो, इतना गहरा होने दो कि चले जाने के पहले फिर छू ले, जा ना पाए इसके पहले फिर छू ले। एक छूने की गहरी लयबद्धता हमें पकड़ जाए, एक लहर हो जाए जीवन। जब वो छूता है और छूने के पहले फिर छूता है, जब छूने के पहले छूता है तो एक लहर हो जाती है, लहर में लहर जुड़ती चली जाती है। जीवन प्रसाद है। जब जीवन लहर होता है, ऐसी लहर को जब जियोगे तो कितने बड़े पत्थर लेकर बैठे हो, वो लहर सब पत्थरों को तोड़कर लहर में मिला देती है, रेत कर देती है सबको, कोई पत्थर नहीं टिकता। इतनी परवाह मत करो जीवन की, जीवन को जियो ज्यादा। और तुम जहां खड़े हो, जैसे हो, क्यों हम इतने टूटे टूटे होते हैं भीतर, इतने टूटे होते हैं कि जब उसकी ध्वनि पड़ती है तो हमारे कई टुकड़ों में व्यापक हो जाती है, और वो जब अपना काम करती है तो तुम्हें पीड़ा होने लगती है। तो तुम्हें वो बातें गालियां दिख रही, वो गालियां नहीं है, वो तुम्हारे टूटेपन को जोड़ने का आयोजन है। ओमकार सतत जोड़ रहा है तुम्हें, सतत। आश्चर्य करो, इतने इतने तरह से जोड़ रहा है कि पूछो। तुम हो कि सपनों पे सपने, सपने पे सपने बनाए चले जा रहे हो। तो एक कला आ जाना चाहिए सुनने की। साधु को सुनने तो कभी कभी जाओगे, बीवी को सुनो ना, बच्चों को सुनो, परिवार को सुनो, चिड़ियों को सुनो। अरे कला ही जब आ गई है तो इतनी गरीबी क्या कि संत के पास ही जाएंगे जब सुनेंगे। संत तो प्रतीति कराते हैं अकेले, कहां कहां ढूंढोगे तुम। एक प्रतीति देते हैं, अद्भुत ढंग का एक स्वाद दे देते हैं, और वो स्वाद तुम्हें हर जगह से मिलना शुरू हो जाता अगर तुमने उनको ठीक से समझ लिया, ठीक से सुन लिया।
तो फिर बात खत्म हो गई, हाथ जुड़ गए, कल ही आ गई ना। आप तो उठ के खड़े हो गए, अरे जाओ पहाड़ पे बैठो, हवाओं की सरसराहट में भी वही सुनोगे, बादलों की गड़गड़ाहट में भी वही सुनोगे। यहाँ क्योस नहीं है, यहाँ बड़ी हारमोनी है। अगर तुम्हें कोई चीज कड़वी लग रही है, एक बात का ख्याल करना, इस दुनिया तो कड़वी है नहीं, वो तुम्हारी हारमोनी टूटी हुए के कारण वो कड़वी लग रही है। उसको दोष मत देना, अपनी हारमोनी की तरफ ध्यान जरा ज्यादा दे देना। वही चीज, वही जैसे ही तुम्हारी हारमोनी बनेगी, ठीक वही चीज मीठी लगने लगे। मजा देखना, क्योंकि चीजों को ज्यादा मूल मत दो, घटनाओं को ज्यादा मूल मत दो, अपने को ज्यादा मूल दो। अपना मूल मतलब धैर्य से जियो, होश से जियो, होने से जियो। ढूंढना नहीं है, परमात्मा ढूंढा नहीं जाता, हुआ जाता है। और तुम हो ही। अब इस होने को कितना हो सकते हो? जितना होगे, जब पूरे संसार जैसा दिखेगा, अभी व्यक्ति जैसा नहीं दिख पा रहा। जितने ज्यादा तुम होते जाओगे, सब जुड़ता चला जाएगा। जितना क्योस लग रहा ना ये संसार में तुम्हें, वो सब मिलकर एक आसमास हो जाएगा। एक लहर है, एक अद्भुत लहर, एक समुद्र हो जाती है। ये लहर यहां से शुरू होगी और पूरे ब्रह्मांड में समुद्र जैसी हो जाती है, पूरा एक हो जाती है। धर्म है एक होने की कला। तुम एक हो जाओ, क्योंकि स्वभाव से तुम एक हो। मैंने कल एक उदाहरण दिया था, कल या परसों, आप लोगों से या किसी और से। एक इतना बड़ा आईना लगाओ, एक दीवार के बराबर, दीवार के बराबर आईना, उसके सामने खड़े हो जाओ। उसके सामने जब तुम खड़े होगे तो तुम अकेले ही दिखोगे उस आईने में। कितना ही बड़ा आईना हो, तुम्हें दो नहीं दिखाएगा, एक ही दिखाएगा। तुम अकेले दिखोगे उसमें, तुम्हारा चेहरा अकेला। अब उस आईने के 50 टुकड़े कर दो, अलग अलग कर दो उसे, फिर खड़े हो जाओ। वही दीवार है, वही आईना है, 50 टुकड़ों में तुम 50 जगह दिखोगे। इस टुकड़े में भी दिखोगे, उस टुकड़े में भी दिखोगे, इस टुकड़े में भी दिखोगे, इस टुकड़े में भी दिखोगे। वही आना था, पूरा था तो तुम पूरे दिख रहे थे। वही आईना टुकड़ों में हो गया, तुम टुकड़ों में दिखने लगे। क्या तुम टुकड़ों में हो गए? हो गए क्या टुकड़ों में? टुकड़ों में तो तुम नहीं हो सकते, लेकिन दिखते जरूर हो। और जब तुम बहुत बार देखोगे टुकड़ों में, तो तुम्हें भ्रम हो जाएगा कि तुम टुकड़ों में ही नहीं। ये तुम्हें भ्रम हो जाए, यही दुर्दशा हो गई हमारी है। तो अब टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश वैसा नहीं होगी, उस तरह से नहीं हो सकती। तुम्हारा चित्त का आईना टूटा है, उसमें तुम टुकड़ों में दिख रहे हो। अगर तुम्हारा चित्त का आईना तुम्हारी जागृति और तुम्हारे धैर्य से फिर जुड़ जाए, तो फिर तुम एक हो जाओ। अगर तुम एक नहीं थे तो अनेक हो कैसे गए? अगर तुम अनेक हुए हो तो अनेक आएगा तो एक से ही। अगर 100 की गिनती करना तो एक से तो शुरू करना पड़ेगी, 0 से तो नहीं करना पड़ेगा, तो सीधे पहुंचा दोगे। अगर एक नहीं है तो अनेक कैसे हो जाएगा? एक का होना जरूरी है अनेक होने के लिए, कि नहीं? एक आईना आवश्यक है, बहुत सारे चेहरे टूट के अलग अलग दिखने के लिए। तो ये जो हमारा चित्त है, ये जागृति से, धैर्य से, सत्संग से, प्रेम से ये जुड़ता है। और तुम भीतर जुड़ते हो, सब कुछ बाहर जुड़ जाता है। बड़ा विचित्र खेल है। तुम बाहर बाहर जोड़ने के धंधे में मत पड़ो। ये सोशल वर्क मत करो। ये सोशल वर्क है कि हम जोड़ने की कोशिश करते, ये राजनीति है। और कोई किसी, जब तुम भीतर से टूटे हो, कैसे जोड़ लोगे बाहर से? अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा बहुत बढ़िया संबंध हो, उसके लिए तुम दुनिया भर की साड़ियां खरीदो, उपद्रव करोगे, ये करोगे, गहने खरीदो, कुछ करने की जरूरत नहीं। उसका हिस्सा जो टूटा टूटा दिख रहा था ना तुम्हारे भीतर, उसे जोड़ लो, वो उपद्रव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जुड़ गया तो ये जुड़ गई।
वो तुम्हारा हिस्सा लगेगी, फिर अलग से नहीं हो सकती। गैप आ गया, दो आईने के दो टुकड़ों में गैप हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इतना सुंदर सा है ये चित्त का खेल। चित्त में चैतन्य बैठा हुआ है। चैतन्य जब बहुत टुकड़ों में हो जाता, चैतन्य की एक खूबी है कि कितने ही टुकड़ों में हो जाए फिर भी चैतन्य तो होता ही है। कितने ही टुकड़ों में हो जाए फिर उसकी अस्मिता तो रहेगी। आईना कितने ही टुकड़ों में टूट गया हो लेकिन गुण तो आईने का ही रहेगा ना उसका। वो तुम्हें रिफ्लेक्ट तो करेगा अलग अलग। इधर देखोगे तो देखोगे अब तुम भ्रम में पड़ गए कि मैं ये हूं कि ये हूं कि ये हूं कि ये हूं। और फिर कभी ऐसा आईना हो जो टूट के तुम्हें विभिन्नता में दिखता हो। ये सब संसार ऐसा ही है जो तुम्हें दिखाई देता। तुम्हारा आईना टूट के विभिन्न आकार ले गया है। तुम्हारे हर चेहरे को अलग तरह से दिखाता हर टुकड़े में। अब तुम फंस गए, अब तुम एक विडंबना में पड़ गए, अब तुम नहीं पहचान पा रहे कि कौन सा मैं हूं। तो अब चैतन्य सब में घुसा हुआ है, तो जो टुकड़ा तुम्हारे करीब आता है उसको पकड़ के तुम्हें लगता है कि यही मैं हूं। अब वो खंडित होता, अखंड तो है नहीं। और कितना ही अखंड हो लेकिन अखंड का स्वाद तो देता ही। ये जो संसार में हम फंसे हैं ये बड़ा विचित्र खेल है। इसलिए तो फंसे कि जिस टुकड़े को पकड़ते हैं वो अपना सा लगता है भी अपना, लेकिन चूंकि टुकड़ा टुकड़ा है वो तुम्हारा स्वरूप तो नहीं हो सकता। इसी को माया कहते हैं। फिर वो अतृप्ति हो जाती है उससे, क्योंकि टुकड़े ही है ना। अब ये टुकड़ों में खेलना खालना बंद करके अगर तुम अपने चैतन्य के आईने को एक कर डालो, वो ध्यान से, सत्संग से, साधना से, संगीत से, प्रेम से, बहुत सारे आयाम है उसके, बस वो सब कुछ एक होने लगे तुम्हारे भीतर। और धैर्य अधैर्य तुम्हारे चित्त को तोड़ता है, ये कुंजी बता रहा हूं। और धैर्य तुम्हारे चित्त को जोड़ता है। किसी व्यक्ति के पास बैठो, किसी घटना के पास बैठो, बहुत धैर्य से बैठना। वो घटना अद्वितीय है आपके लिए। साधारण तो यहाँ कुछ घटता ही नहीं है। इस जगत में साधारण कुछ नहीं है, सब असाधारण घट रहा। मजा देखना, ये तो हमारी देखने की दृष्टि है। छोटी से छोटी चीज असाधारण है। वो घटना जुड़ने के लिए आई है। वो छोटी से छोटी घटना वो जुड़ना चाहती है तुम में। जैसे ही तुम धैर्यपूर्ण होगे वो घटना तुम में जुड़ जाएगी और तुम्हें रिच कर जाएगी, तुम्हें मजा आ जाएगा। अब तुम बाहर नहीं ढूंढ रहे, भीतर जुड़ रहे हो। अब ढूंढ नहीं रहे, तुम हो रहे हो। अब बात तो ऐसी हो गई, ढूंढ नहीं रहे, तुम हो रहे हो। खोज नहीं रहे, हो रहे हो। अब जो होने की कला किसी को आ जाए, यार खेल तो होने का है, ढूंढने का नहीं है। सारा खेल होने का है, ढूंढने के लिए है कुछ है नहीं। तो जो भी घटना तुम्हें बाहर दिखाई दे रही है, धैर्यपूर्वक उसके साथ बैठ जाओ। जैसे ही धैर्यपूर्वक बैठोगे उसके गुणधर्मों को भूल जाओ और धैर्य वो घुट जाए। वो तुम्हारे चित्त का हिस्सा थी, बाहर का नहीं था। तुम ही दिख रहे थे, तुम ही थे उस घटना में। कल मैं जो सूत्र कह रहा था कि तुम्हारे अलावा कुछ है नहीं, शायद लोगों को पकड़ में आया नहीं होगा। तो कभी कभी बहुत ऊंची ऐसी बात एकदम कह दो तो एकदम झटक जाता है आदमी। ऐसा कैसा हो सकता, मेरे अलावा मैं ही हूँ और कुछ है ही नहीं है। अहंकार जैसी भी लगती है ये भाषा, लेकिन सत्य यही है। चाहे कितनी अहंकार जैसी लगे, एक दिन रियलाइज करो, चित्त जब तुम्हारा एक हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तुम ही जो ब्रह्मांड होगे। ये समस्त ब्रह्मांड है तुम्हारे होने का ढंग। तुम अगर टुकड़ों में देख रहा हो तो तुम टूट के देख रहा हो। देख अपने को ही रहो, सिवा परमात्मा के यहाँ कुछ और है नहीं। बड़ा विचित्र खेल है। एक नहीं अनेक रूप धारण किए, एक चित्त बहुचित्त में फैल गया। अगर एक चित्त में धैर्य आ गया तो सब चित्त इकट्ठे हो जाते हैं। जब सब चित्त इकट्ठे होकर एक जगह आ जाते, उसी का नाम परमात्मा। जब तुम उन्हें अलग अलग देखते हो, इसी का नाम संसार है। अब देखो, अलग अलग देख रहा है तो परमात्मा ही वो भी, लेकिन चूंकि अलग अलग देख रहा है तो तृप्ति नहीं है। तुम्हारी बीबी भी परमात्मा से कम नहीं है, लेकिन टुकड़ा अलग हो गया। अब टुकड़े से तृप्त तो नहीं हो सकते। प्रयास कर रहे हो तृप्त होने का, ऊधम मचा रहे हो बहुत,
लेकिन तृप्ति तो नहीं होगी। तृप्ति होगी जोड़ने में। अब हम कोई बाहर जुड़ने का आयोजन करते हैं, 2 टुकड़े कर लिए तुमने, और किसी चीज से अगर हम ऐसे जुड़ेंगे, हम में जुड़ जाए चीज, ठीक। अगर हम जुड़ गए ना उससे, तो हमने एक टुकड़ा और कर लिया हमारा। इसी को वासना कहते हैं। वासना का मतलब ये है तुमसे और कम हो गए। किसी के प्रेम में पड़ गया, धन के प्रेम में, इसके प्रेम में, उसके प्रेम में, और इधर से उठ के उधर घिस गया, उधर जुड़ गया। जब तुमसे हट के बाहर जुड़ते हो, इसी का नाम संसार है, इसी का नाम मन है। जब तुम बाहर से भीतर जुड़ जाते हो, इसी का नाम परमात्मा। तुम सारा का सारा खींच लेते हो जो तुमने फैला दिया था। हमारा है क्या? हमने एक सपना फैला रखा है जिसे हम हमारा कहते रहते हैं। सपना सच हो नहीं सकता, और उसी सपने को हम समेट लेते हैं अपने में। और जैसे ही सपना हमने अपने में समेट लिया, हम हंसते हैं। हम सपने में अपने को ढूंढ रहे थे। अगर सपने में अपने को ढूंढोगे तो विडंबना तो खड़ी होने वाली है। हर आदमी सपने में अपने को ढूंढ रहा है। सोना मिल जाए तो मैं मालदार हो जाऊं, ये मिल जाए तो मैं ऐसा हो जाऊं। अब तुम कहां कीमत लगा रहे हो तुम्हारी यार? तुम परमात्मा हो, तुम अद्वितीय हो, तुम सनातन हो, और तुम किसी मरण धर्मा में अपने को ढूंढने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा? तुम खंडित हो रहे हो। तुम्हें सूत्र पता नहीं है, सारा सूत्र बदल गया। जिंदगी की रामलीला बिल्कुल शीर्षासन करके हो गई। धैर्य से, प्रेम से हर घटना को आत्मसात करो। घटना के साथ आत्मसात मत हो जाना। देखना, जरा सा गियर बदलने की बात है जी जो मैं कह रहा हूं, इसमें सब भूल हो जाती है। हम घटना के साथ आत्मसात होते हैं। घटना के साथ आत्मसात नहीं होगा, आत्मा टूट के चली जाएगी, क्योंकि वो विराट नहीं है। तो तुम उसके साथ जुड़ के विराट नहीं हो सकते। तुमसे कोई चीज जुड़ जाए तो छाती बड़ी चाहिए सबको समाने की। पापी हो, पुण्यात्मा हो, बुरा हो, भला हो, ये सब फालतू की बातें हैं। इस छाती में बिठा लो, इस छाती में। जो इस छाती में घुस जाएगा वो अपना रूप छोड़ देगा, अपना स्वभाव छोड़ देगा। प्रेम से अगर सांप भी पकड़ो तो जहर छोड़ देता है। किसी चीज को भी प्रेम से छुओगे वो अपना स्वभाव छोड़ देगी। ऐसे प्रयोग किए हैं साधुओं ने। शेरों के पास रहे, जहरीली चीज़ों के साथ रहे। ऐसा उनने भीतर अनुभव किया कि मैं और जिस शेर दो नहीं, बिल्कुल पूरा का पूरा उन्हें अनुभव है कि मैं और जिस शेर दो हैं ही नहीं। तो लाख कोई कहता रहा, वो शेरों में जाकर बैठ गए। अब जिसकी प्रतीति इतनी ज़्यादा हो जाए कि शेरों के दो नहीं है, शेर को भी समझ में आ जाए, चेतना तो वहाँ भी है ना, कि मैं मुझे कैसे खाऊं। अब शेर कहेगा मैं मुझे नहीं खा सकता, शेर को भी प्रतीति हो जाए। अंगुलीमाल को क्या हो गया था? अंगुलीमाल फरसा लेकर हजारों आदमी मार रहा, बुद्ध के पास गया और बुद्ध ने उस पे आंख डाली कि मेरा ही हिस्सा है जी, मैं ही हूं। और बुद्ध ने कर लिया आत्मसात अंगुलीमाल को, तद्रूप। जब तद्रूप किया तो अंगुलीमाल को ख्याल में आ गया कि मैं किसको मार रहा हूं, मैं मुझे ही मार रहा हूं। फरसा गिर गया, फरसा नीचे गिर गया। अब ये तो बहुत बड़ी बात है, तुम छोटी छोटी सी बातों से आजमाना, घर में आजमाना थोड़ी सी अपने। अगर ये सूत्र समझ में आ गया कि सबको अपने से जोड़ो, जोड़ने की कला सीखो, तोड़ने की नहीं। वाणी में, व्यवहार में, देन में, लेन में, लेन देन में, वाणी में, व्यवहार में, कहां कहां आप जुड़ रहे हैं अपने से। जीवन को इतनी समग्रता से जियो, बोध से जियो। आप रोज रोज नए होगे, क्योंकि इतना अनंत है जी, इतना अनंत है, रोज रोज जुड़ता चला जाता है, रोज रोज नया करता चला जाता। एक इतनी सी चीज भी जुड़ेगी तो नया तो करेगी यार। तुम बुझती हुई आग में जरा सी लकड़ी भी ढल जाती है तो आग को प्रज्वलित करती है कि नहीं? तो ये तुम्हारा जो ईंधन है,
ये तुम्हें इतना जोड़ता चला जाएगा, इतने विराट होते चले जाओगे तुम रोज रोज, और सबको आत्मसात करते चले जाओगे। और एक दिन जो संसार पूरा का पूरा तुम में आत्मसात हो जाए, तुम वो संसार दो नहीं रहे। फिर लौट के इसी संसार की रचना होती है, और लौट के बोधपूर्वक इस संसार को देखा जाता है। फिर देखा जाता है कि जी मेरा ही रूप खेल रहा है, जी मेरा ही खेल है पूरा। अब मेरी आंख जब बदलेगी मैं समेट लेता हूँ, मेरी आंख खुलती है तो ये प्रकट हो जाता है। तो ये संसार प्रकट होता है और खोता है। ऐसा तुम्हारा भी जो भी संसार है उल्टा सीधा, वो भी तुमसे ही प्रकट होता है, तुम में खोता है, ऐसा चलता है। तो धैर्य जो है कुंजी है, धैर्य से तो जीना पड़ेगा। कुछ तो यार संतों की बात मानना ही पड़ेगा न चाहिए। अब आप कहो कि हम धैर्य कहाँ से लाएं, क्रोध कहाँ से ले आते हो, क्रोध कहाँ से लाते हो, खजाने में से। तो धैर्य भी तो पड़ा होगा ना उसी खजाने, परखों से। कोई चीज बाहर से लानी नहीं है। जब क्रोध तुम में से निकल आता तो धैर्य नहीं निकलेगा। तुमने उसे परखा नहीं है कभी, तुमने हमेशा क्रोध परखा है। जरा धैर्य को परखो, स्वागत से भरो, प्रेम को परखो, भावना को परखो, आप पूजा को परखो, निवेदन को परखो, समर्पण को परखो। कोई बाहर से नहीं, सब समाया है इसमें। अगर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जे भय सारी चीजें हैं, तो क्या ये चीजें नहीं है? यही चीजें हैं। काम के भीतर ही प्रेम छुपा है, क्रोध के भीतर ही अहिंसा छुपी हुई है। हर चीज ऊपर से पर्दा है, झूठी है जी। हकीकत में तो तुम अगर प्रेम से तृप्त होते तो हो गए, क्रोध से तृप्त होते होते तो हो गए होते, क्योंकि वो झूठा है, सिर्फ कवरिंग है। उसके भीतर तो प्रेम छुपा है। काम से प्रेम छुपा हुआ है, लेकिन प्रेम को हम काम में ढूंढेंगे तो पर्दा और बड़ा कर लिया। जिनने काम में प्रेम को ढूंढा है वे और छोटे होते चले गए। कारण क्या है कि तुम बाहर आत्मसात हो रहे हो, और बाहर जो भी आदमी बाहर आत्मसात होने की कोशिश करेगा वो टूट और जाएगा। आप मेरा विज्ञान समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कुछ क्या शब्दों का बड़ा उपद्रव है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, ये भी पक्की बात है। तो कहना तो पड़ेगा, सुनने वाले बैठे हैं ना, नहीं होते तो मैं चुप रहता। समझ रहे आप मेरी? तो ये अगर सूत्र बदल जाए, आप बताओ ये सूत्र बदल के आप कहाँ खड़े होगे? आप रिच होगे कि गरीब होगे, ये बता दो मुझे। अभी अभी यहीं बैठे बैठे अपने पड़ोसी के साथ ही मजा आने लगेगा। तुम उससे लेना देना कुछ नहीं है, आत्मसात करना, पकड़ कर रगड़ना नहीं है, ऐसा उपद्रव नहीं करना है। दिखावटी नाटक है जैसा रगड़ा रही, ये नाटक है पूरे। तो आत्मसात करने वाली बात है, ये मर्म की बात है, मर्म की। और इस मर्म को किसी को जताना थोड़ी है, जीना है। इसलिए मैं मित्रों से कहता हूं, परमात्मा जी के जाना जाता है। परमात्मा जो जानने चलेंगे तो इतने जोर से भटकेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि जानना चाहता है अहंकार, वो परमात्मा से ही बड़ा होना चाहता है। और जीना चाहते हो तुम। अहंकार कभी परमात्मा को नहीं जीना चाहेगा, वो तो जानना चाहेगा, जीना नहीं। कि कारण क्या है? वो किसी को जिएगा तो मर जाएगा, वो तो खुद को जीता है। वो नंगा भूखा है, और नंगा भूखा ही रहना चाहता है। मजा देखो आप, वो किसी चीज को आत्मसात नहीं करता अहंकार, किसी चीज को, क्योंकि वो है ही नहीं। आत्मसात कहां से करेगा? वो एक झूठ का खेल पूरा का पूरा। बस वो जानना जरूर चाहता है, तो किसी की भी बात उठा के प्रकट कर लेता है अपने भीतर, और उसे ऐसा भी लगता है मैं जान गया, मैंने जान लिया, और फिर नपुंसक हो जाता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो उसकी ताकत ही नहीं है जानने की। अहंकार कभी जान नहीं सकता है, कोई उपाय नहीं है। और जो जानने चलने की भावना ही अहंकार है। परमात्मा को पाने चलने की जो भावना है, आप आश्चर्य करोगे, वो अहंकार की ही भावना। अहंकार ही चलता है परमात्मा। जीने अगर चले तो तुम, जीने अगर चले तो तुम माने जीव। जीव और अहंकार दो चीजें मानता हूं। जीव जो है जब बाहर ढूंढता है तो उसे मैं अहंकार कहता हूं। जीव जब अंदर बैठ के जीने लगता है
तो मैं ये मानता हूँ कि जीव हुए तुम, और जीव जीते जीते चेतन हो जाता है। जितना ज़्यादा जियोगे उतनी चेतन होगी, उतनी चैतन्यता बढ़ेगी, और चैतन्यता में चेतनता जुड़ेगी, क्योंकि बिखराव तो बंद हो गया। अब क्या है, तुम्हारे अंदर सब जुड़ते ही चला जा रहा, और आखिरी दिन तक तुम जुड़ते चले जाओगे। मौत आएगी तो इतने जुड़े मिलोगे कि मौत तुम्हें खंडित कर पाएगी? मौत तुम्हें खंडित नहीं कर सकती। जो मरा हुआ होता है उसी को मौत मारती है, जिंदा को मार नहीं सकती मौत। तुम आश्चर्य करो, मरे हुए को मारती है। जो पहले से ही मरा हुआ पड़ा है तो उसे मार देती है मौत। कोई मर सकता है क्या? अगर वो मरा हुआ नहीं है तो नहीं मार सकती मौत उसे। जो मरा हुआ ऑलरेडी है, मरा ही हुआ है, उसे मौत मार देती है। क्योंकि सारी जिंदगी अगर तुम मौत के भय से डरे हुए हो तो तुम मरे ही हुए तो जिंदे कहाँ? पैदा हुए जब से रोज तुम्हें भय पकड़ता है मौत का, डेली डेली। तुम्हें ऐसा दिन नहीं जाता 10-20 बार तुम्हें मरने का ख्याल, मर जाएंगे यार, मर जाएंगे, मर जाएंगे। अगर जिस आदमी में इस तरह का डर धरा तो उसने तो जिंदगी को समझा ही कहाँ है। जिंदगी अभी पास ही नहीं आई उसकी, वो तो मौत का स्मरण कर रहा है। हम सबसे ज्यादा स्मरण भगवान का नहीं करते, मौत का करते हैं। आप आश्चर्य करो, सबसे ज्यादा स्मरण अगर कोई चीज का होता है तो वो मौत का होता है। हम मौत को गजब की याद करते, और मौत को भी पॉजिटिव याद करो तो मजा आ जाए, लेकिन नेगेटिव याद, मर ना जाए। देखिए नेगेटिव है, अगर मर जाए ऐसा ख्याल हो जाए कि हम मर जाए अभी हाल, अरे वाह, अब तो वर्तमान में आ गए। क्योंकि ना मरने को कुछ करना पड़ेगा, मरने को तो कुछ करना ही नहीं। ना मरने के बहुत आयोजन करना पड़ रहा है तुम्हें, हर मरने वाली चीज को भगाना पड़ रहा है तुम, और मरने के लिए तो सबको आत्मसात कर लोगे। क्या ये भी आ जाए? जब हम मरने ही तैयार हैं तो ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, दुष्ट भी आ जाए, दुश्मन भी आ जाए, डाकू भी आ जाए, चोर भी आ जाए, सब आ जाए, क्योंकि हम तो तैयार ही बैठे हैं। अब तुम मरना नहीं चाहते तो चोर ना आ जाए, डाकू ना आ जाए, कोई धोखा ना दे जाए, कोई लूट ना ले जाए। अब देखो कितने उपद्रव, 1760 उपद्रव खड़े हुए हैं क्योंकि तुम मरना नहीं चाहते। एक ख्याल हमें जिंदगी से दूर करता जाता है, ये हमें तोड़ता चला जाता है। हम बिल्कुल झूठे आयोजन में लगे, और एक दिन ऐसा आता कि मर ही जाती है तो फिर क्या लगता है, पूरा प्रयास बेकार गया। बूढ़े आदमी की हम स्थिति देखते, मरने के थोड़े दिन पहले हम निरीक्षण करते, उसके चेहरे को देखते, तो उसे क्या लगता है, सारी जिंदगी जिस चीज का प्रयास किया वहां तो हम फैल हुए जा रहे हैं। आखिरी सांसों तक जिद्दोजहद करता है वो कि मैं बचा लूंगा अपने को। कैसे बचा लोगे? प्रैक्टिस ही गलत की है। मौत से जीने का आयोजन बहुत बढ़िया है कि मौत से डरना नहीं, मरने के लिए प्रतिपल राजी, सुसाइड नहीं, कुआं में नहीं कूदना, नदी पर नहीं जाना, शेर के आगे भी नहीं जाना। लेकिन यहाँ भैया कोई उपद्रव है नहीं, यहाँ क्यों डर रहे हो? कमरे में बैठे हो, कुंडी लगा के बैठे हो, खूब सो रहे हो, एकदम ख्याल आ गया खिड़की में से आ जाएगा, पलंग के नीचे तुम घुसो, जैसे यार सबको तुम्हारी बड़े VIP हो तुम। हर एक को तुम्हारी चिंता हो रही, हर एक तुम्हारी तरफ आ रहा है। तुमने अपने आप को इतना कीमती मान लिया है जिसका कोई हिसाब नहीं। हर चीज को प्रोजेक्ट कर लेते हो। अरे दिल से रहो यार, दिल से। मौत को स्वीकार करके जीना जो है ना, मर्दानगी है। मौत से डर के नपुंसकता है, अपन आदमी नहीं भय यार। अभी तो बातें करते हैं अपन, कुछ भी तृप्ति आएगी कहाँ से? प्रतिपल स्वीकार करो। अगर मौत आती है तो इससे, क्योंकि इस मोमेंट में आएगी। तुम जागे हो, तुम्हें पता नहीं है कितना सुंदर काम हो जाएगा। काश इस मोमेंट में मौत आ जाए जहां हम बैठे, तो अभी चेतना जागी हुई है, मेरे सामने घटेगी ना वो घटना। और मैंने अपने बाप को देखा है कि वो जूझ रहे हैं, मर रहे हैं, और उनके सामने मौत खड़ी होगी तो वे हाहाकार मचा देंगे, क्योंकि देखने की ताकत ही नहीं बची। अभी तो ताकत है यार तुम्हारे पास देखने की। तो अगर किसी चीज से प्रेम हो तुम्हें, तो तुम मृत्यु से प्रेम करना। जिसने मृत्यु से प्रेम किया उसने जीवन से प्रेम किया, क्योंकि जीवन और मृत्यु दो नहीं है। जो मरने को राजी है प्रतिपल, वही जी रहा है, वही जी रहा है। जीवंतता उसी में है, करंट होगा उस आदमी में।
ऐसे भी कोई आदमी खतरे लेते हैं जब हम लोग, जब मौत हो सकती है ऐसा लगता है, वहाँ देखो तुम्हें कितना मजा आता, कितना मजा आता, एकदम रीढ़ खड़ी रहती है। हम लोगों से कहते हैं कि एक पैदल चल के देखो, रस्सी पे चल जाओ जरा, ऊंची रस्सी बांध दो 2 पेड़ों में, चलो, फिर देखो तुम्हारा करंट, क्योंकि प्रति पल गिर सकते हो, और प्रति पल गिर सकते हो तो जागृति कितनी, वो तो नेगेटिव सोच है, लेकिन जागृति बहुत होगी। लेकिन अगर हम राजी हो जाए कभी मौत के लिए, तो हमें गजब का करंट होगा। तो मौत को जो राजी होते हैं वे जुड़ते बहुत अपने से, सब कुछ उनमें जुड़ता चला जाता, क्योंकि नेगेटिव क्या बचा, नेगेटिव चीज एक ही है, मौत है, मौत का भय। उससे 1760 तरह की नेगेटिविटी खड़ी कर ली है तुमने एक मौत के भय से, क्योंकि तुम मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं मरना चाहते भैया, पूछा किसी से, क्यों नहीं मरना चाहते? बस नहीं मरना चाहते, चाहे जी ना पाए लेकिन मरेंगे नहीं, जी नहीं पा रहे। अब उनसे कहो कि नहीं मरना चाहते तो जी रहे हो क्या तो कहेंगे जी भी नहीं रहे, आप जी भी नहीं रहे हो, मरना भी नहीं चाहते, कुछ तो करो यार फैसला, कुछ फैसला तो करना पड़ेगा। या तो मरने को तैयार हो जाओ या जियो यार, कैसे जी सकते हो, क्योंकि जी के इतने थक जाओगे, इतने थक जाओगे, जिया हाथ में लगेगा ना तो व्यर्थता का बोध हो जाए। फिर मेरी बात मानो, हो सकता है यार मरने में ही मजा आता है, क्योंकि जीने में तो कुछ मिला नहीं। ऐसी अगर समग्रता से कोई जिए भी तो उसको ये पता लग जाता है कि यार जीने में तो कुछ मिला नहीं, हो सकता है मरने में मिलेगा। तो सुसाइड वाली बात फिर नहीं कह रहा, वो नहीं कह रहा। फिर क्या है कि मौत से लड़ना बंद कर दोगे तो धन मन जोड़ना, जो उपद्रव करना, कि बैंक बैलेंस हो, कि इतना हो, कि जमीन हो, कि जायदाद हो, कि ये हो, ये सब चीज़ें मौत से बचने का आयोजन करते रहते और फिर इनमें चेतना को डालते रहते। वो चेतना हम आत्मसात कर लेते हैं, और जितने मात्रा में आत्मसात कर लेते हैं उधर उतने कंगाल होकर बैठ जाते हैं। यहाँ बाहर के जगत में लोग धनी होते हैं, अंदर टटोला होने कंगाल हो जाते हैं पूरे, क्योंकि चित्त बाहर फिट गया, आत्मसात हो गया। सूत्र बिल्कुल एक सूत्र में सब समझ में आ जाएगा। अपने को आत्मसात कहीं नहीं करना है, सब चीजों को आप में आत्मसात कर लो, आपके भीतर डालो। आप बाहर मत चले जाना, खोजने मत जाओ, आनंद को खोजने मत जाओ, धर्म को खोजने मत जाओ। धन को तुम्हारी जरूरत के हिसाब से सब कुछ अपने आप ही होता है। तुम जरा जियो तो सही, जीने से सब होता है, जीने की बात है। तो जो महासूत्र है वो तो ये, समझ में आए ना आए वो आपकी बात। अब अपन विश्राम करें, शायद बात पूरी हो गई, आधा काम आपने कर दिया, आधा इधर से हो गया, पन्ना पूरा हो गया। धैर्य की बात तो करते हैं, धैर्य कब तक रखने का, कब्र में जाओ तब तक, ऐसा बोला एक। हाँ, धैर्य कब तक रखने का, कब्र में जाओ तब तो फेंक नहीं पड़ेगा, अगर धीरज में टाइम नहीं है, समय नहीं है, अधीरे में है सब कुछ, सब कुछ खुला होता है धैर्य में। लाकड़ा मोदी क्या से जाते कहते हैं, धीरज क्या से रखो, लाकड़ा मोदी सब कुछ खुला होता है, टाइम ही नहीं है, धीरज अधीरे में टाइम है। तो सभा समाप्त करें। हाँ, क्या अभी और बाकी बचा है कुछ? मेरे ख्याल बुद्ध तो आप सब हो गए, नहीं हुए, नहीं हुए बुद्ध, नहीं हुए ना, हो गए ना। चलिए ठीक, हम दोनों को आपने इतने प्रेम से सुना, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आप लोगों को। खाना खा के निकलते बाद में सोचते कल परसों में भाई आ जाइए आप तो। जो अंदर से हो मानना पड़ेगा, वो साथ मैं अंदर से वो आ मन की बात तो सब आई, तो ऊपर ऊपर ये लोगों की चाहे सुने में आती है, थोड़ी ज़्यादा इधर क्रियाशीलता आएगी ऐसा लगता है। नहीं आपकी मौज, आपको धर्म होगा, नहीं चौकस 2-3 दिन के लिए आइए, और हम ना भी हो तब भी आइए, कभी भी आइए, क्योंकि ये जगह ऐसी बन गई है सबके काम में आती है। जीवंत रहेगा। हाँ, अरे आप रहेंगे तो उस हाइट का मजा सबको आएगा। हाँ, अच्छा, फर्क तो पड़ता है, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है।
आपका प्रेम वो खींच लाएगा। बहुत बढ़िया, क्या हो गया सब? शब्दों में नहीं बता सकते। मोबाइल का चलो ठीक है, 4 दिन का